हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलिए, पहले तो नूर, थैंक यू वेरी मच। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई हैव जो आपने दिया है ना, मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नूर। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइस एजुकेशन फॉर ऑल स्टेप यू वांट टू नो। और और क्या, चलिए आज हम पढ़ेंगे पाई चार्ट। और पाई चार्ट, डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्या है ये? डीआई में पाई चार्ट, बार ग्राफ, ये सब क्या है और ये आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट क्यों है? डीआई इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता जा रहा है? कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, चाहे वो बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे किसी का एग्ज़ाम हो, उसमें डीआई आता है। क्यों आता है पता है आपको? कभी आपने सोचने की कोशिश की डीआई इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? चाहे रेलवे से लेके बैंक तक, आरबीआई हो, एसबीआई हो, एसबीआई में तो सिर्फ डीआई ही आता है। एसबीआई के मीन्स में सिर्फ डीआई ही आता है। मैथ्स में, क्वांट में वो सिर्फ डीआई पूछते हैं। क्यों पता है? कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों है? डीआई इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता जा रहा है? क्योंकि डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन में आपका पूरा अर्थमेटिक लग जाता है। कहिए हाँ। डीआई के क्वेश्चंस में परसेंटेज भी पूछ लिया जाता है, एवरेज भी पूछ लिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी आ जाता है, और उसमें कभी कभार तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी लग जाता है। ठीक है, पूरी अर्थमेटिक आपकी डीआई में लग जाती है। होता है ना, कभी आपसे एवरेज पूछ लिया, कभी परसेंटेज, कभी प्रॉफिट लॉस, कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है, तो इसलिए डीआई इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो डीआई होती है, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये जो होता है इसमें सारा कुछ अर्थमेटिक कवर कर लेता है। इसमें रेशियो भी आ जाता है, प्रोपोर्शन भी आ जाता है, और इसमें नंबर सिस्टम भी आ जाते हैं, सब कुछ इसमें कवर कर लेता है। तो वो सब पूछने की बजाय वो 5 क्वेश्चन ऐसा डीआई के रखेगा जिसमें एवरेज होगा, आपको एवरेज कहीं निकालना होगा, कहीं परसेंटेज निकालना होगा, कहीं प्रॉफिट लॉस निकालना होगा। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ, पाई चार्ट या हिस्टोग्राम या लाइन ग्राफ, कोई भी ग्राफ हो, बाय द हेल्प ऑफ दैट। ठीक है, तो इसीलिए डीआई इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से उनको छूट मिल जाती है कि वो ईजिली आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रिगार्डिंग अर्थमेटिक। हो गया क्लियर? चलिए, पाई चार्ट, पाई चार्ट का ये पहला पार्ट है। पाई चार्ट के 2 पार्ट में लाएंगे। पहला पार्ट है, और कोशिश करेंगे कि इजी क्वेश्चन ना लें, इजी क्वेश्चन नहीं लेंगे हम यहाँ पे, इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन लेंगे। देखिए, मॉडरेट क्या मतलब, अगर आपका पेपर आता है या क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे ना, तो 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन वो इजी होंगे और 3 क्वेश्चन मॉडरेट होंगे, या 2.5 क्वेश्चन, 2.5 तो नहीं हो सकता ना। हाँ तो 3 क्वेश्चन या तो आसान होंगे, 2 क्वेश्चन मॉडरेट होंगे। ठीक है, या एक क्वेश्चन टफ होगा, एक इजी होगा, एक मॉडरेट होगा, इस तरह बन सकते हैं। क्योंकि 5 चांसेस होते हैं आपके पास, 5 क्वेश्चन होते हैं, उनके पास भी 5 चांसेस होते हैं आपसे पूछने के तरीके, इजी टू मॉडरेट बनाया जाए। ठीक है, तो डीआई इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें उनके पास भी पूरी फ्रीडम मिल जाती है कि वो एक क्वेश्चन टफ, एक क्वेश्चन आसान, एक क्वेश्चन मॉडरेट बना सकें, एक क्वेश्चन एवरेज, एक क्वेश्चन परसेंटेज, और एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का बना सके, पूछ सकें। तो इनको वो जो लिबर्टी मिलती है, जो उनको छूट मिलती है ना, उसका वो फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए डीआई हर जगह पूछी जाती है। ठीक है, चलिए पाई चार्ट, पाई चार्ट क्या है? पहले पाई चार्ट के बारे में देखेंगे। पाई चार्ट होता क्या है, चलिए पहले वो देख लेते हैं। पाई चार्ट है क्या? पाई चार्ट, अच्छा पाई कहाँ सुना है आपने? पाई कहाँ सुना हुआ है? क्या है ये? 2 पाई आर, क्या होता है ये? सरकमफेरेंस होता है किसका? सर्किल का। सर्किल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है। पाई, पाई मतलब ये गोला। आ गया मतलब समझ में? पाई चार्ट कुछ ऐसे समझिए, देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक गोला है। ठीक है, इसे पिज़्ज़ा समझ लीजिए, इसे आप रोटी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। अगर इसके 2 टुकड़े किए जाएं, अगर डिग्री में बात की जाए तो कितना डिग्री बटेगा? पहले तो बताइए पूरा गोला कितने का होता है? 360 का होता है। अगर इसको 2 भागों में बांट रहे हैं तो 180 डिग्री में बटेगा, मतलब 180 ये हो गया और 180 ये हो गया।
क्लियर है। अगर मैं परसेंटेज में पूछ लूँ, अगर मैं इसको 90-90 डिग्री में बांटना चाहूँ पूरे गोले को, तो कितने कितने परसेंटेज में मैं बांट रहा हूँ। 90, अगर सोचने वाली बात है, 360 को अगर 90-90 में बांटेंगे तो कितने भागों में बांट पाएंगे, 4 भागों में। ठीक है, अगर हम 360 को 100% मानते हैं, इसको 4 भागों में बांट रहे हैं, तो इसको 4 भागों में बांटेंगे, तो मतलब 25%। 25% क्या हुआ, 90 डिग्री इक्वल टू 25%। ये चीज़ समझ में आ गई है तो पूरा पाई चार्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिग्री और परसेंटेज में क्वेश्चंस आते हैं मॉडरेट लेवल के, और वही हम करने वाले हैं आगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। डिग्री अगर मैं कहता हूँ 360 डिग्री कितने परसेंटेज के बराबर होगा, ये बताइए आप। 360 कितने परसेंट है, ये कितनी बार गया, 6 बार गया। ठीक है, तो ये कितना कितना किसके बराबर हुआ, तो ये 6 जो आया है, इसका मतलब है कि हमने इस गोले को 6 भागों में बांटा है। ठीक है, तो 100% को भी 6 भागों में बांट देंगे, ये परसेंटेज में आ गया। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन लेंगे, आपको समझ में आएगा। अभी इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन जब धीरे धीरे हम जैसे जैसे लेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता रहेगा मैं बात क्या कर रहा हूँ। ठीक है, बस डिग्री और परसेंटेज का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बना लीजिए तो क्वेश्चंस आराम से हो जाते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चंस हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, मॉडरेट ले रहे हैं, क्योंकि इजी आपको आता होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। इजी बहुत बेसिक होता है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं, एक आध क्वेश्चन इजी भी है तो पूरा लेंगे। लेकिन डिग्री और परसेंटेज का कॉम्बिनेशन ये पाई चार्ट में अक्सर पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए शुरू करेंगे, पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए कुछ पाई चार्ट इस तरह दिया गया हुआ है, जिसको प्रिंटिंग कॉस्ट, पेपर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बाइंडिंग रॉयल्टी और प्रमोशन कॉस्ट से डिवाइड किया गया है, लेकिन डिवाइड डिग्री में नहीं किया गया है। अगर आप ये चार्ट देख रहे हैं आपको समझ आ रहा है, चार्ट जो डिवाइड किया है और डिग्री में नहीं, परसेंटेज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और हमें जो पूछा गया है वो डिग्री में पूछा गया। पहला क्वेश्चन जैसे कह रहा है, विच टू एक्सपेंडिचर टुगेदर हैव अ सेंट्रल एंगल ऑफ 180 डिग्री, 180 डिग्री इन पाई चार्ट। कौन सी दो चीज़ें प्रिंटिंग कॉस्ट, पेपर कॉस्ट, बाइंडिंग रॉयल्टी सब मिला के 108 डिग्री बनाता है, कौन से दो वो हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए आपके पास 4 चीज़ें दी हैं। पहले चीज़ तो आपको ये जो डिग्री है इसको परसेंटेज में चेंज कर लीजिए। कैसे करेंगे, 108 डिग्री 360 में कितना होता है, कितना परसेंटेज होता है, ये चीज़ आपको समझ में आती है। बस इसको कन्वर्ट करना है, हमें परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, ये गया 12 से काटा हमने 9 टाइम, ये गया कुछ 3 टाइम, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये से 3 टाइम कैंसिल हो गया, 30%। क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब देख लीजिए कौन सा मिला के दो चीज़ें मिलके 30% बना रही हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आई। उन्होंने कहा 108 डिग्री कौन सी दो चीज़ें मिलके बन रही हैं, 108 डिग्री। हमें डाटा जो दिया गया है वो परसेंटेज में दिया गया है, तो हमने क्या किया, पहला हमने क्या किया, डिग्री को, ठीक है देखिए डिग्री को जो भी दिया गया था हमें 108 डिग्री को किस में चेंज किया, परसेंटेज में चेंज किया, क्योंकि हमारे पास जो डाटा दिया गया है वो परसेंटेज में दिया गया है। तो 108 डिग्री 360 में कितना परसेंटेज होगा, ये आया 30%। ये चीज़ समझ में आती है आपको। अब देखते हैं बाइंडिंग कॉस्ट और रॉयल्टी मिला के कितना होता है। बाइंडिंग हमारे पास कितना दिया गया है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। बाइंडिंग 20% है और रॉयल्टी कितना है, रॉयल्टी कितना है हमारे पास है 15%। क्या इनको मिला के आपका 30% बनता है, नहीं, ये बनता है 35%। मतलब ये ऑप्शन हो जाता है पहला वाला गलत। दूसरा प्रिंटिंग कॉस्ट और पेपर कॉस्ट, प्रिंटिंग हमारे पास 20% है और पेपर कॉस्ट जो हमारे पास है वो 25% है, तो 20 और 25 मिला के 45 बनता है। मतलब ये क्वेश्चन भी, मतलब ये ऑप्शन भी हो जाता है गलत। बाइंडिंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बाइंडिंग कहाँ है, ये है, ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास ये है, ठीक है, ये वाला ट्रांसपोर्टेशन 10% है। बाइंडिंग हमारे पास जो दिया गया है वो है हमारे पास 20% और ट्रांसपोर्टेशन दिया गया है हमारे पास 10%। क्या ये मिला के 30% बनता है, जी हाँ, क्योंकि हमें
अब क्या है, 108 डिग्री जो है वो 30% के बराबर है। जी हाँ, ये बनता है, ये ऑप्शन आपका हो जाता है सही। सी इज द राइट ऑप्शन। ये समझ में आया आपको? बहुत इजी है, बस डिग्री और परसेंटेज का कॉम्बिनेशन है। अगर डिग्री में, परसेंटेज में आपको डाटा दिया गया है और डिग्री में आपसे पूछ रहा है, तो पहला काम आपको क्या करना है, डिग्री को परसेंटेज बनाइए। कैसे? मैंने बताया था 108 डिग्री कितने में से, 360 में से कितना परसेंटेज होगा। ये था स्टेप, मूल मंत्र इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, आप पता लगा 30%, मतलब आपका जो कम 108 डिग्री आना चाहिए वो 30% आना चाहिए। अब आपने ऑप्शन मैच कर लीजिए, कौन से दो ऑप्शन मिलकर 30% बना रहे थे। हमें मिला बाइंडिंग कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिला के 30% बन रहा है, तो वही सही ऑप्शन है। ठीक है, अब एक एक आप डिग्री निकालोगे फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, ये हो जाएगा आपका लेंदी प्रोसेस और वहाँ आपका पेपर छूट सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 108 को तुरंत 30 डिग्री बनाइए और कोई पेन पेंसिल चलाने की जरूरत नहीं है। आप बाइंडिंग और रॉयल्टी देखिए, बाइंडिंग और रॉयल्टी कितना है। ठीक है, रॉयल्टी और बाइंडिंग कितना है, यहाँ से आप मैच कर लीजिए कि आपका 30% बन रहा है, नहीं 35% बन रहा है। आगे बढ़ जाइए, बाइंडिंग तुरंत ऐसे से मैच करिए। पेन पेंसिल चलाने की जरूरत नहीं, पेन और पेंसिल जो चलानी है वो आपको यहाँ चलानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रॉयल्टी। ठीक है, सेंट्रल एंगल पूछा है रॉयल्टी का। रॉयल्टी हमारे पास कितना है, अगर रॉयल्टी परसेंटेज हमें परसेंटेज में दिया है, कितना है हमारे पास रॉयल्टी, 15%। इसका इन्होंने क्या पूछा है, डिग्री पूछ ली है। इसका इन्होंने कितना डिग्री कन्वर्ट करता है, 15% कितना डिग्री में, अगर डिग्री में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, यही क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि रॉयल्टी का कितना डिग्री होगा। जब रॉयल्टी हमारे पास 15% है तो डिग्री कितना होगा, ये आपको सोचने वाली बात है। देखिए इसको 2-3 तरीके हैं करने के। ठीक है, दोनों हम दो स्टेप में क्वेश्चन करेंगे और 2 तरीके से डिस्कस करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। चलिए, पूछ रहा है 15% दिया गया है। 15% अगर रॉयल्टी है तो वो कितना डिग्री है, समझ रहे हैं इस चीज़ को। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ ये आपका पिज़्ज़ा है, ठीक है, इस पिज़्ज़े में आपने मान लीजिए मैं कहता हूँ आपने 50% पिज़्ज़ा खा लिया, तो कितना डिग्री खाया आपने, आधा पिज़्ज़ा खाया, मतलब 180 डिग्री आपने पिज़्ज़ा खाया हुआ है। पिज़्ज़ा आप पर तो यही बचा ना अब, क्योंकि 50% आप खा चुके। 50% मतलब कितना, 360 का आधा आप खा चुके हो, मतलब कितना, 180 डिग्री। सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, वही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि अगर रॉयल्टी का जो भी परसेंट है वो कितना डिग्री बनता है। ठीक है, रॉयल्टी हमारे पास है कितना, 15% का कितना डिग्री बनेगा, 15% कितना डिग्री, मतलब कि ये चीज़, ये आ जाएगा कुछ 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 3 टाइम, ये 2 टाइम, 3 टाइम, ये 2 टाइम, 1854। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इसके पहले हमने क्या किया था, इसके पहले हमें डिग्री दी गई थी, हमने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया। ठीक है, हमको 108 डिग्री दिया गया था, हमने क्या किया, परसेंटेज में कन्वर्ट किया, परसेंटेज। इस बार हमने क्या किया, हमें परसेंटेज दिया गया हुआ था, हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट किया। ठीक, जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू वो करेंगे जो हमको दिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर था पहले वाले में डिग्री दिया गया था, तो हमने क्या किया, ऐसे बनाया और किस में किया, परसेंटेज में। इस बार हमको 15% दिया गया था और डिग्री पूछा था, 15% दिया गया था, डिग्री क्या मतलब, ये होता है कन्वर्जन, जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज में या डिग्री में। ठीक है, परसेंटेज में करेंगे तो इंटू 100 करेंगे, डिग्री से करेंगे तो इंटू 360 करेंगे, जो हमको दिया गया होगा उससे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब थोड़ा और क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, मॉडरेट लेवल ले जाते हैं। इफ द एडिशन ऑफ द बुक द कॉस्ट ऑफ द पेपर इज 56,250। ठीक है, ये कह रहा है कि मान लीजिए हमें टोटल नहीं दिया गया यहाँ पे, वो ये कह रहा है कॉस्ट ऑफ पेपर। कॉस्ट ऑफ पेपर हमारे पास कहाँ है,
कॉस्ट ऑफ पेपर, पेपर कॉस्ट, वही कॉस्ट ऑफ पेपर, 25% किसी चीज़ का हमारे पास कितना है 56,250, ठीक है। देन द प्रमोशन कॉस्ट, मतलब प्रमोशन कॉस्ट हमारे पास 10% है, तो इसका 10% क्या होगा? ये चीज़ आपको समझ में आ गई? एक बार फिर से कोशिश करता हूँ मैं। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन समझेंगे तो समझ में आएगा। इफ़ फॉर अ एडिशन ऑफ बुक, एक बुक छपी थी जिसमें ये सब खर्चे लगे थे, रॉयल्टी, प्रिंटिंग और बाइंडिंग का, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ पेपर इज़ 56,250। कॉस्ट ऑफ पेपर जो है, कॉस्ट ऑफ पेपर हमें दिया गया है 56,250, ठीक है, ठीक है। पाई चार्ट में हमारे पास कॉस्ट ऑफ पेपर कितना है? कॉस्ट ऑफ पेपर हम निकालेंगे, हमारे पास 25% है। किसी चीज़ का 25% हमारे पास आया है 56,250, ठीक है। फिर कह रहा है फाइंड द प्रमोशन कॉस्ट फॉर दिस। देखिए एक्स जो है वो पूरे टोटल इनकम है, जो भी कुछ होगी इनकम, मान लीजिए हमारे पास एक्स हम मानते हैं। देखिए 2 स्टेप का क्वेश्चन है, एक्स था 25% उसका निकाला है, क्या है वो? कॉस्ट ऑफ पेपर। तो हमारे पास आया है 56,250, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है प्रमोशन कॉस्ट। प्रमोशन कॉस्ट किस पे निकालेंगे? इस पे निकालेंगे, एक्स पे निकालेंगे। मतलब अगर हम यहाँ से एक्स निकाल लें तो फिर हम प्रमोशन कॉस्ट बता पाएंगे कितना परसेंटेज था। देखिए पहला चीज़, स्टेप 1 करना क्या है आपको, एक्स इक्वल टू 56,250 इंटू 100 अपॉन 25, ये एक्स निकल गया। आगे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका आपको क्या निकालना था? प्रमोशन कॉस्ट। प्रमोशन कॉस्ट क्या है? 10%। प्रमोशन कॉस्ट हमारे पास जो दिया गया है वो है क्या? 10%। अब इस x का हमें 10% चाहिए, इसका 10%, ठीक है। इजली सॉल्व करें, 100 से 100 कट गया, ठीक है, ऐसे, और ये 2 टाइम गया, ये 5 टाइम गया, और जी इससे कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 1 टाइम, फिर 1 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 5 टाइम, फिर 0 इंटू 2, कितना जाएगा? 0 0 5 2 2 22500, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडरेट, थोड़ा सा घुमाया, समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी हमारे सेम इससे मिलता जुलता है, तो और आपको ज़्यादा क्लियर होगा। वो देख लेते हैं क्या कह रहा है। इफ़ फॉर द सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स, ठीक है, द पब्लिशर हैज़ टू पे 30,600 एज अ प्रिंटिंग कॉस्ट। देखिए प्रिंटिंग कॉस्ट हमारे पास है 20%, तो जब किसी चीज़ का 20% निकल के आया है 30,600, ठीक है, फिर क्या कह रहा है? देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी। सेम वही प्रोसेस है जो अभी हमने लास्ट टाइम ने देखा था। हमारे पास कह रहा है हमको नहीं दिया गया, एक्स मान लेते हैं, एक्स था जिसका हमने प्रिंटिंग कॉस्ट पूछा है ना, प्रिंटिंग कॉस्ट 20% उसका निकाला, तो हमारे पास आया है 30,600। पहले स्टेप तो यही कह रहा है वो। टोटल का अगर 20% हम निकालेंगे तो हमारे पास आया 30,600। अब इसका वो क्या कह रहा है कि रॉयल्टी कॉस्ट क्या पड़ेगा। रॉयल्टी कॉस्ट हमारे पास क्या है? 15%। ये चीज़ समझ में आती है आपको? 1 स्टेप 1 लाइनर क्वेश्चन है, अगर आप समझ पाएंगे तो ईजिली इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे, ठीक है। जब ये क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन SBI का है, SBI PO में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ये पाई चार्ट जो मैंने लिया है, ये पाई चार्ट जो है SBI PO से उठाया है मैंने, और इससे अच्छा परसेंटेज और डिग्री का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए करना क्या है आपको, x कैसे निकालेंगे? इंटू 100 अपॉन 20, इसी का 15% आपको निकालना था। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा, ये जाएगा कुछ 4 टाइम। चेक करिए, चलिए मल्टीपल कर लेते हैं। 0 0 18, ये आ जाएगा 9/2, कितना आ जाएगा? ये कुछ कितने टाइम जाएगा? सॉरी ये 4 है, ये 4 होगा क्योंकि यहाँ से कैंसिल किया था, 20 और 4 आएगा, तो ये जाएगा कुछ 2 टाइम, 2 टाइम 3 7, 9 टाइम
फिर 5 टाइम 0। ठीक है, इजी प्रोसेस है, वन स्टेप वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है हमको। ठीक है, इस तरह आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉयल्टी ऑन बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाय। रॉयल्टी, एक मिनट, रॉयल्टी ऑन अ बुक इज लेस देन प्रिंटिंग दो लोग में कंपेयर किया जा रहा है, दूसरा है प्रिंटिंग। रॉयल्टी हमारे पास कितनी है 15% और प्रिंटिंग है हमारे पास 20%। क्या कह रहा है, रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट। तो सिंपल सी बात है, अगर आप कह दो 20% ये है और 15% घटा दोगे तो 5% आपका आंसर होना चाहिए। क्यों, ऑप्शन में है नहीं है, बात परसेंटेज की हो रही है यहाँ पे। ठीक है, बात परसेंटेज की चल रही है। ठीक है, आपसे ये नहीं कह रहा है कि कितना परसेंट दोनों में डिफरेंस है, कितना परसेंटेज कम है। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज क्या होता है, परसेंटेज हमने क्या बताया, चेंज अपॉन ओरिजिनल जिससे कंपेयर किया जा रहा है इनटू 100। चेंज कितना हुआ 5%, किससे कंपेयर किया जा रहा है, प्रिंटिंग कॉस्ट से, 20% इनटू 100 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कुछ 25%। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन बहुत आसान था, ये इजी लेवल का क्वेश्चन था। कंफ्यूजन यहाँ होगा कि आपने परसेंटेज किया 15% और 20% और माइनस कर दिया 5%, आपका आंसर होना चाहिए, लेकिन आंसर ये नहीं होगा, परसेंटेज में पूछ रहा है। क्वेश्चन हिडन है, यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऑप्शन आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे नहीं पूछ रहा है, 5% नहीं हुआ, चेंज नहीं पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, कितना परसेंटेज चेंज हुआ। तो परसेंटेज चेंज का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, चेंज जो हो रहा है अपॉन ओरिजिनल जिससे किया जा रहा है, जिससे कंपेयर किया जा रहा है इनटू 100। ठीक है, चलिए इफ़ अ डिफरेंस बिटवीन अ टू एक्सपेंडिचर आर प्रेजेंटेड बाय 18 डिग्री, 18 डिग्री है, 180 नहीं है, 18 डिग्री है। ठीक है, 18 डिग्री है। इन द पाई चार्ट दिस एक्सपेंडिचर पॉसिबल। या देखिए आपको डिग्री दिया है, अब आपको क्या करना है, परसेंटेज बदलना है। अगर 18 डिग्री है तो परसेंटेज बदलने मैंने क्या कहा था, इनटू 100, परसेंटेज बदल लेना, ये 2 टाइम, ये 5 टाइम, ये आ गया 5%। अब ये कह रहा है कि 5% किन दो प्रोडक्ट में डिफरेंस है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सपेंडिचर आर प्रेजेंटेड बाय 18 डिग्री, किसी दो एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री है, तो वो दो प्रोडक्ट कौन से हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। हमारे पास आंकड़े जो दिए गए हैं वो परसेंटेज में है, ना कि डिग्री में है। तो हमने क्या किया, डिग्री को 18 डिग्री को क्या किया, परसेंटेज में बदल लिया, हमारे पास आया 5%। अब हमें देखना है कि किन दो प्रोडक्ट में 5% का डिफरेंस है। पहला देखते हैं बाइंडिंग कॉस्ट और प्रमोशन कॉस्ट। बाइंडिंग कॉस्ट 20% है, ठीक है 20% है, और प्रमोशन कॉस्ट हमारे पास क्या है 10%। डिफरेंस क्या है 10%। ये ऑप्शन हो सकता है नहीं। आगे बढ़ेंगे, पेपर कॉस्ट और रॉयल्टी कॉस्ट का डिफरेंस देखते हैं। रॉयल्टी 15% है, पेपर कॉस्ट हमारे पास जो है, कहाँ गया पेपर कॉस्ट, ये रहा पेपर कॉस्ट। 15 और 25 का डिफरेंस कितना होता है 10, 5% नहीं है। बाइंडिंग कॉस्ट और प्रिंटिंग कॉस्ट, बाइंडिंग 20% हमारे पास है, बाइंडिंग हमारे पास 20% है, और प्रिंटिंग कॉस्ट हमारे पास है 20%। 20 माइनस 20 0 डिग्री, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये ऑप्शन सही है, सही ही होना चाहिए क्योंकि ये हमारे पास बचा हुआ है। पेपर कॉस्ट हमारे पास कितना दिया हुआ है, पेपर कॉस्ट का परसेंटेज हमारे पास कितना है, पेपर कॉस्ट का परसेंटेज 20% है, ठीक है। प्रिंटिंग कॉस्ट का कितना है, सॉरी पेपर कॉस्ट का 25 है और प्रिंटिंग कॉस्ट का 20% है। प्रिंटिंग का जो है 20%, इनका डिफरेंस 5% है। ये बिल्कुल है, यही हमारा ऑप्शन सही था, पहले भी हमें पता चल गया था, हमने चेक भी कर लिया। ठीक है, पाई चार्ट सबसे आसान होता है, सबसे आसान होता है अगर आप पाई को डिग्री में और डिग्री को परसेंटेज और परसेंटेज को डिग्री में बनाना अगर आप यहाँ पे सीख गए हो तो। ठीक है, कोई क्वेश्चन आसान कठिन नहीं होगा आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, पाई चार्ट समझ में आ गया।
पहला पार्ट था पाई चार्ट का, एक क्वेश्चन और पाई चार्ट का लेंगे, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाएंगे या मिक्स लेंगे तो पाई चार्ट पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, पाई चार्ट आपको सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो पाई चार्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। बाकी पाई चार्ट में डिग्री परसेंटेज और परसेंटेज डिग्री कैसे कन्वर्ट करते हैं वो इंपॉर्टेंट था, वो हमने बताया है। ठीक है, चलिए अगला और थोड़ा सा लेंगे और कुछ आपको पाई चार्ट के बारे में और बताएंगे। ठीक है, वो अगले पार्ट में। अभी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।